तो अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो भी तुम्हारे माइंड में जो सक्सेस की डिफिनीशन है, आखिर तुम उस डिफिनीशन को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो। तुमको पता है कि तुमको कैसी लाइफ जीनी है, तुम्हारी ड्रीम लाइफ क्या है, या फिर अगले 3 से 12 महीनों में तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे बनना है, आखिर तुम उस गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर तुमने बहाना मारा है और दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दे रहे हो कि सोसाइटी के कारण, वो पेरेंट्स के कारण, मेरे पास मेरा कोई वो पर्पस नहीं है, बहुत सारे बहाने तुम मारना अगर शुरू कर दे रहे हो, तो फिर इसमें बस तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी आदतों के कारण कोई भी हार्ड एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे पास एक बिलीफ आ गया है कि मैं जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास एक बहाना आ गया है, तो फिर मुझे इस समय कोई भी हार्ड एक्शन लेना ही नहीं पड़ेगा। अगर तुम इस समय 1000 बहानों का यूज कर रहे हो, मुझे पता है कि सोसाइटी तुम्हारे पीछे पड़ी होगी और बहुत सारी चीज होगी, पर एंटरप्रेन्योरशिप में आने का जो सबसे पहला रूल होता है कि तुमको कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। चाहे उसमें दूसरों की गलती हो, पर तब भी तुमको अपने आप को ही ब्लेम करना है, और तभी तुम इंप्रूव करते हो। क्योंकि दूसरों को ब्लेम करने से न तुम्हारा कोई फायदा होगा, ना उनका कोई नुकसान होगा। अगर तुम उनको ब्लेम करोगे तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा एट द एंड। एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे पहला रूल होता है कि कभी भी दूसरों को ब्लेम ना करो। पहले ये गलती मैं भी कर रहा था कि जब मैं बहुत मोटा था तब मैं ब्लेम कर रहा था कि मुझे इतना घटिया खाना खिलाया गया, मुझे पूरी खिलाई गई, मुझे कोई घटिया सा डाबर का चौंपराज खिलाया गया। मैं सबको ब्लेम कर रहा था कि ये सब की सब इनकी गलती, मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं विक्टिम हूं ही नहीं। पर उसके बाद जब मैं इस फिजिक को अचीव कर लिया, जब मैंने अपने बिजनेस को खोला, हर एक काम किया, तब मैं हर एक समय अपने आप को ब्लेम करता हूं। कोई भी गलती अगर होती है तो मैं खुद को ब्लेम करता हूं और उसको फिक्स करता हूं। जब तक तुम खुद को ब्लेम करना शुरू नहीं करोगे, तुम अपनी मिस्टेक फाइंड नहीं करोगे, और तब तक तुम इंप्रूव नहीं करोगे। जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, जो तुमको सक्सेसफुल बनने से रोक रही है, वो है ब्लेमिंग अदर्स। ये चीज तुमने 1000 बार सुनी होगी। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि तुम बहुत बार सोचते हो कि सुबह उठ के मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और ये इतना बड़ा हैबिट ट्रैकर, पर उसमें शायद बस आधा काम ही कर पाते हो। कभी भी तुम कंसिस्टेंटली हैबिट ट्रैकर को पूरा टिक नहीं कर पाते हो। तुम सोचते हो कि अच्छा 3 बजे उठूंगा, ऐसे नहाऊंगा, ऐसे ये काम करूंगा, पर तब भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम एक शेयर नहीं हो। 2-3 दिन से मैं 3 बजे नहीं उठ रहा था, क्योंकि मेरे पास रात में कॉल आती थी 10-11 बजे, तो 3 बजे उठना बहुत मुश्किल होता था और मेरी नींद भी बेकार हो जाती। पर कल मैंने खुद से बोला कि मैं 3 बजे उठूंगा, एकदम ठंडे पानी से नहाऊंगा और 5 दिन का काम 1 दिन में कर लूंगा। अभी मैं 3 बजे उठ के वही सेम काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मोटिवेशन की नीड ही नहीं है। मुझे पता है अगर मैं कोई चीज बोल दूंगा तो फिर मुझे वो काम करना पड़ेगा। मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है कि मेरे वर्ड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ मैन। पर तुम यहां पर 1000 चीज बोलते हो, अपने आप से 1000 प्रॉमिस करते हो कि आज से मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, वो नहीं करूंगा, पर उसके बाद हर समय वो प्रॉमिस ब्रेक करते रहते हो। इसीलिए तुम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी सेल्फ इमेज है वो बहुत बेकार बन गई है। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। तुमको ये चीज पता है कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कैसे हो गया है। तुमको बस ये लुक मैक्सर बोलते रहते हैं, ये काम करो, वो काम करो। तुम लुक मैक्सिंग करते हो, कोई घटिया प्रिंट और डिमांड का 1000 बिजनेस ट्राई करते हो, फिर सोचते हो ऑनलाइन बिजनेस ही बेकार है। रियल एक्शन लेने की जगह, रियल बिजनेस को खोलने की जगह, अगर तुमको सही में ग्रो करना है, सबसे पहले तो इन सारे घटिया यूट्यूबर्स को देखना बंद करो, जो लोग लुक मैक्सिंग और पता नहीं क्या क्या चीज सपोर्ट करते हैं। मैं देखता भी नहीं हूं। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और अपना प्रोडक्ट मैं यहां पर पिच करूंगा ही करूंगा। अगर तुम भी एक एंटरप्रेन्योर हो और अपना पहला 50,000 पर मंथ कंसिस्टेंटली अर्न करना चाहते हो, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे अभी क्लिक करके
मेरा एग्जैक्ट सिस्टम जान सकते हो और उसके बाद मुझसे फ्री में एक कॉल बुक कर सकते हो। तो हम लोग कहाँ थे कि शेयर पे, कि बिकम अ शेयर। जो चीज तुमने बोल दी कि हाँ मैं ये काम करूंगा, मैं जिम जाके ये करूंगा, मैं सुबह दौड़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो काम तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुम्हारी सेल्फ इमेज चेंज होती है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। और अगर तुमने पुरानी वीडियो देखी होगी तुमको पता होगा कि सेल्फ इमेज एंड बिलीफ सिस्टम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर तब भी तुम वो काम नहीं कर रहे हो। तुमको एग्जैक्टली पता है तुम्हें करना क्या है, तब भी तुम वो काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमको उस हार्ड पाथ से जाना नहीं है। तो दैट्स इट। मैं उसके बाद एक एक्शनेबल स्टेप दे दे रहा हूं, क्योंकि मैं बस ज्ञान बक के चला नहीं जाता हूं। तुमको इस समय क्या करना है, अभी से एक पेपर लो, एक पेन लो और लिखो। जहां जहां तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे थे वहां वहां खुद को ब्लेम करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, जो भी चीज तुम बोलो उसको पूरा करो। कोई भी चीज मजाक में ना बोलो, कोई भी कमिटमेंट मजाक में ना करो, और जब करो तो फिर उसको पूरा करो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास मोटिवेशन आएगा, तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम्हारा बिलीव सिस्टम, तुम्हारे पास जो सक्सेस आती है वो हर एक चीज चेंज होगी। और एक और आखिरी चीज कि आखिर तुम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो, कि तुम एक हार्ड कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हो। तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, भले ही तुमको पता है कि तुमको वहां जाने का मन नहीं करता है, तुम्हारे पास एक बस प्लान बी होना चाहिए कि अच्छा भाई मैं स्कूल जा रहा हूं ताकि मेरे पास एक प्लान बी आ जाए। क्या तुम प्लान बी में करोड़ों रुपए खर्च करते हो, 12 घंटा स्पेंड करते हो, तो तुम्हारा प्लान बी है या फिर प्लान ए है? तुमको पता है कि तुमको वहां नहीं जाना, तुमको एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करना है, पर तब भी तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम डरते हो, तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम कोई हार्ड कन्वर्सेशन जाके अपने पेरेंट्स से कर पाओ। पर ये जो हार्ड कन्वर्सेशन होती है, ये अगर तुम अभी इग्नोर करोगे, लाइक मैंने ये काम 4 बार किया है, तो मुझे पता है अगर तुम ये चीज अभी इग्नोर करोगे तो टाइम के साथ तुम ग्रो करते जाओगे और ये जो हार्ड कन्वर्सेशन वाली प्रॉब्लम है ये भी ग्रो करती हुई चली जाएगी। अगर तुमको इसे अभी सॉल्व करना है तो फिर तब तुमको अभी हार्ड कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। और तुम इतने पुसी हो, 90% ऑफ लोग इतने पुसी हैं कि वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता है उनको करना क्या है, उनको इस मैट्रिक्स से निकलना है, जो भी काम करना है उनको करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, पर वो लोग 12 घंटा एक घटिया से स्कूल को दे रहे हैं, फिर बोलते हैं कि आखिर मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है बिजनेस के लिए। एक आदमी जिसका ब्रेन बस 12 घंटा बिजनेस के पीछे चल रहा है वो तुमको इजिली बीट कर देगा, इजिली। और तुम सोचते हो कि अच्छा पेरेंट्स को खुश करने के लिए चलो एक प्लान भी रख लेते हैं, स्टूपिड। तो लाइक एक चीज होती है कि हर एक चीज हर एक इंसान को पता होती है कि आखिर उसे एग्जैक्टली करना क्या है। उसके माइंड में वो चीज होती है, उसके कोर में वो चीज होती है, और तुम्हारे कोर में भी ये चीज होगी, पर वो डर के कारण वो काम नहीं कर पाता है। फियर इज आवर बिगेस्ट एनिमी। भाई क्या चीज याद आई, लाइक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में थी ये चीज कि एक मैन को हमेशा फुल फिलिंग लाइफ जीनी चाहिए, और वो लाइक बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग के पास एक फियर रहता है, और उस फियर के कारण वो लोग कभी भी उस एडवेंचर पे नहीं जा पाते हैं जहां वो जाना चाहते थे। जब तक तुम्हारे कंफर्ट जोन का पेन डिसकंफर्ट जोन के पेन से कम नहीं होगा तब तक तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी कह सकता हूं। तुम्हारे पास इतनी फायर नहीं है कि तुम कोई भी हार्ड काम कर पाओ, और तुम डिजर्व करते हो घटिया फील करना, बेकार फील करना, ब्रोक रहना। जहां पर भी तुम हो इस समय वहां पर होना तुम डिजर्व करते हो। तुमने कोई अच्छी लर्निंग ली नहीं है, तुम बस स्कूल के मैट्रिक्स में फंसे हुए हो। You deserve what you have। अगर तुम इस समय अच्छा फील कर रहे हो तो फिर तुम डिजर्व करते हो वो चीज, अगर तुम बेकार फील कर रहे हो तब भी तुम डिजर्व करते हो वो चीज। That's it।